कैसे हैं दोस्तों? वैसे तो हम दिल्ली कई बार आ चुके हैं, लेकिन यकीन मानिए जब भी इस शहर में कदम रखते हैं हर बार कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता है। यही बात दिल्ली को सबसे खास बनाती है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई गाड़ी खड़ी कर दी हमने यहाँ पे और हम लोग निकल रहे हैं मार्केट के लिए। भैया से देते हैं पर्ची वर्ची सब कुछ। और का इस टाइम टेम्परेचर लगभग 40 के गर्मी हो रही है भयंकर। 35 हाँ 35-36 के राउंड है, बट उमस बहुत है यार यहाँ। और यहाँ हमेशा ही से गर्मी मिलती है। ये है कुछ नज़ारे दिल्ली के। भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट में। थोड़ी सी अभी यहाँ पे शॉपिंग और परचेजिंग हुई। अभी थोड़ा सा हमें यहाँ पे टाइम लगेगा, 1-2 घंटे तो लगेंगे। 1-2 घंटा ऑर्डर देने में 1-2 घंटा लगेगा। फिर उसको पैक करवाना है या फिर बिलिंग करवानी है। तो फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तक जरा थोड़ा अपना काम हम निपटाते हैं। और ये है भाई कुछ मार्केट के नज़ारे। मार्केट तो बड़ा तंग है और क्या करें, काम है तो आना तो पड़ता ही है भाई। और गर्मी बेहतरीन हो रखी है। दिल्ली की तपती गर्मी, भागती दौड़ती गलियां, नई नई खरीदारी और ढेर सारे तजुर्बे बीच में थोड़ा सा सुकून का ब्रेक लिया। फिर सामान समेटा, कुछ ट्रांसपोर्ट के हवाले किया, कुछ अपनी गाड़ी के लिए पैक कराया। देखते ही देखते खरीदारी पूरी हो गई और दिल्ली की रौनक निहारते निहारते पता ही नहीं चला कि वक्त कब गुजर गया। तो ये हमारे मार्केट से और अभी हमें दूसरे वाले मार्केट में जाना है, लंच भी करना है। तो हम लोगों ने थोड़ी बहुत ये करी है शॉपिंग। 50% के हेर फेर हुई है अभी। बाकी का माल जो है वो हमने ट्रांसपोर्ट के लिए दे दिया है, ऐसा कर लिया है। सब पार्किंग में जा रहे हैं। तो चलो भाई निकले आप पार्किंग से। हम लोग वो भी हमारी शॉपिंग होनी थी वो हो गई। और अभी पार्किंग से निकालते हैं गाड़ी। एक दूसरे मार्केट जाना है, वहाँ भी चलते हैं। ये पार्किंग वाले भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे। बट दिल्ली में सिर्फ एक ही चीज मारती है और वो है क्या? गर्मी और ट्रैफिक। 2 चीजें हो गई है। ये देखो ट्रैफिक लगा हुआ है। तो भैया अगर दिन के टाइम पे ये हाल है तो सोचो शाम के टाइम पे जब ऑफिस छूटते होंगे तब क्या हाल होती होगी यार यहाँ पे। तो बस यार यहाँ का ना ट्रैफिक ही बहुत मार देता है यार। बहुत टाइम जो है ना ट्रैफिक निकाल देता है हमारा। दिल्ली की पहचान सिर्फ उसकी इमारतों से नहीं बल्कि उसके ट्रैफिक से भी है। यहाँ सड़कें कभी सोती नहीं। हॉर्न की आवाज, गाड़ियों की लंबी कतारें और हर मोड़ पर भागती जिंदगी, यही है दिल्ली का असली रंग। लेकिन इस ट्रैफिक के बीच भी एक अलग ही ऊर्जा है जो हर सफर को यादगार बना देती है। पार्किंग पहुंच गए हम लोग मार्केट की। ये रही एलिवेटेड पार्किंग। भैया को बोलते हैं यार जल्दी जल्दी खोलो क्योंकि हमें टाइम भी हो रहा है, वापस भी जाना है भैया अभी। हाँ तो गाड़ी पार्किंग में लगाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। पार्किंग में लगा दी भाई। अब निकलते हैं यहाँ से, चले जाते हैं थोड़ा सा मार्केट। और अभी लंच भी करना है। पहले लंच करें क्या? हाँ पहले लंच करते हैं यार, भूख लग रही। हाँ मेरी इच्छा नहीं होती। चलो ठीक है। अभी मार्केट में घूम रहे हैं यार, जा रहे हैं। हम साउथ में पैदा क्यों नहीं हुए हैं? बच्चे साउथ इंडियन माँ, साउथ इंडियन पापा, साउथ इंडियन, सबको साउथ इंडियन चाहिए। तो भाई करते हैं लंच करें। साउथ इंडियन मंगाया। हम हमेशा ही वही खाते हैं, हम वेट करते हैं। मेरा भी आ रहा है डोसा। अब हम पहुंच चुके थे दिल्ली के एक नए मार्केट में। यहाँ की रौनक, भीड़ और हर दुकान पर कुछ नया देखने को मिल रहा था। हमने भी अपनी शॉप के लिए जमकर खरीदारी की। एक दुकान से दूसरी दुकान तक घूमते घूमते समय कैसे निकल गया इसका एहसास ही नहीं हुआ। धीरे धीरे सारी खरीदारी पूरी हुई और सामान भी पैक होकर तैयार हो गया। दिल्ली की तपती गर्मी के बीच एक कप चाय ने सारी थकान दूर कर दी। साथ ही स्वादिष्ट खाने का भी भरपूर आनंद लिया। इस सफर में कुछ पुरानी यादें भी ताजा हुईं, जिनसे यह दिन और भी खास बन गया।
देखते ही देखते शाम हो गई और पता ही नहीं चला कि पूरा दिन कब बीत गया। तो भाई अब निकलते हैं घर की तरफ, दिल्ली को करते हैं अलविदा। और टाइम हो चुका है शाम के 8:05। शाम के क्या मतलब, शाम है या रात है? शाम ही है, 8:05 हो गए। तो अब चलते हैं भाई अपने खूबसूरत शहर देहरादून और दिल्ली को करते हैं अलविदा, और दिल्ली की गर्मी को भी करते हैं अलविदा। शाम के 8 बज चुके थे और अब दिल्ली की यादों को समेटे हम अपने खूबसूरत शहर देहरादून की ओर लौट पड़े। पूरे दिन की शॉपिंग, स्वादिष्ट खाने, बाजार की चहल पहल और दुकानदारों से हुई मोल भाव की मजेदार बातें अब यादों का हिस्सा बन चुकी थीं। कुछ सामान ट्रांसपोर्ट के हवाले किया, बाकी गाड़ी में रखा और सफर शुरू हो गया। रात का सफर हमेशा अपने साथ एक अलग ही सुकून लेकर आता है। रास्ते भर हंसी मजाक और खट्टी मीठी बातों के बीच मंजिल धीरे धीरे करीब आती गई। तभी देहरादून की सरहद पर पहुंचते ही मौसम ने हमारा शानदार स्वागत किया, झमाझम बारिश के साथ। बारिश इतनी प्यारी थी कि मन कर रहा था गाड़ी रोककर उसकी बूंदों का खुलकर आनंद लें, लेकिन सफर भी पूरा करना था। बारिश ने भले ही गाड़ी की रफ्तार धीमी कर दी, मगर उस खूबसूरत मौसम ने इस पूरे सफर को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। जैसे अब लोग यहाँ पे पहुंचे, झमाझम और बहुत तेज वाली बारिश हो रही है, कम नहीं है, वो तेज है। अभी तक जो गाड़ी की स्पीड 120 थी, तो गाड़ी की स्पीड एकदम से जो है 60-80 है। देहरादून की वादियों में लौटते ही ऐसा लगा जैसे हर सफर आखिरकार अपने घर की गोद में आकर पूरा होता है। रास्तों ने बहुत कुछ सिखाया, नए शहरों ने नई यादें दी, लेकिन अपने शहर की हवा में जो अपनापन है उसकी बात ही अलग है। मन तो करता है कि आपसे यूं ही बातें करता रहूं, लेकिन अब घर की दहलीज भी हमारा इंतजार कर रही है। दिन भर की थकान के बाद घर लौटने का जो सुकून मिलता है, उसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। इसी खूबसूरत एहसास के साथ इस सफर को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपको यह यात्रा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए सफर, नई मंजिल और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। तो व्लॉग को करते हैं भाई अब खत्म। पहुंच चुके हैं हम घर के पास। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।